एंड हम लोग भी बड़े टाइम से फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों ने आपकी एक वीडियो देखी थी एनालीज मिशेल के ऊपर। कैसी अजीब सी बात है ना, वो उस लड़की के अंदर, छोटी सी लड़की, मतलब ज़्यादा 19 हाँ, साल की, यंग लड़की थी। 18-19 साल की हाँ, लड़की, उसके अंदर 6 आत्माएं छः आ गईं। छः आत्माएं गई क्या थी। क्या था वो किस्सा? आपने इतनी डिटेल वीडियो बनाई है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को वो बताइए। देखो, एनिलिस जो थी ना, वो जर्मनी की रहने वाली लड़की थी, काफ़ी यंग थी। और उस वो पजेस्ड हो गई थी। और जब उसका एग्जॉर्सिम किया गया तो पता चला कि उसके शरीर में 6 आत्माएं हैं। उसके प्रूफ्स भी हैं। और जब वो पजेस्ड थी तो उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि आप बिलीव नहीं कर सकते। इंटरनेट पर उसके रियल फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं। जब वो सही थी तो कितनी सुंदर लगती थी, और उसके बाद कह सकते हैं शैतान ने या डीमन ने उस लड़की का ऐसा हाल किया कि किसी ने सोचा नहीं होगा। फिर उसका 67 बार एग्जॉर्सिम हुआ। 67 बार? 67 बार एग्जॉर्सिम हुआ। और इसी दौरान जब वो अपने घर में रहती थी तो वो, ऐसा कहते हैं, मतलब ऐसा इंटरव्यूज़ वगैरह में, डॉक्यूमेंट्रीज में मैंने सुना है कि वो अपना यूरिन पी लेती थी, कीड़े मकोड़े खाती थी, और वो खुद को मारना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका शरीर ख़त्म हो जाए। वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। और इसी के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, यस, एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। राइट। इससे इंस्पायर्ड होकर बनी थी मूवी। तो ये जैसे 6 आत्माओं का आना, अ, एक फिल्म में हमने देखा, कहानी पढ़ी, तो थोड़ा बहुत दिमाग घूमता है कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन ऐसी कोई कोई किस्सा आप जानते हैं जहाँ पे आपको लगा हो कि, मतलब, कि हाँ ये पॉसिबल है, ये हो सकता है? देखिए, ये पॉसिबल तो है। और ऐसा किस्सा नहीं, एक रियल घटना है, 3 महीने पहले की है। 3 महीने पहले की? बिल्कुल 3 महीने पहले की है। मेरे एक रिलेटिव ने मुझे रात को 3 बजे कॉल करके बताया, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करता था इन सारी चीज़ों पर। इवन जब वो मेरा कंटेंट देखता था तो मुझसे डिस्कस करता था कि भैया आप ये सब क्या बनाते हो, भूत भूत नहीं होते। बट जब उसने ये चीज़ अपनी आंखों से होते हुए देखी, तब एक्चुअली में उसने खुद फ़ोन लगा के बताया कि भैया ऐसी ऐसी घटना हो गई है। और मैं सच में अब बिलीव करने लग गया हूँ। लेकिन उस घटना को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कभी किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं बताया गया, एनलिस के केस से रिलेटेड एक बात। वो जो केस था उसको बहुत ज़्यादा हाइप किया गया था। सबसे पहले तो उस केस के ऊपर एक बुक आई थी, देन उसके ऊपर मूवी बनी थी। और ये जो केस था ना, उससे नंबर्स जुड़े हुए हैं जो लोगों को एक्साइट करते हैं कि 67 बार एग्जॉर्सिम हुआ, 6 आत्माएं थी उस लड़की के अंदर, इस टाइप की चीज़ें। जबकि ये, इस टाइप का जो पोजीशन है ये बहुत कॉमन है। ये केवल एनिलिस के साथ नहीं हुआ था। एक्चुअली में एनिलिस का केस बिगड़ गया था। उसका हम्म। बहुत लंबे टाइम तक सही इलाज नहीं हुआ जो एक्चुअली उसको मिलना चाहिए था। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि वो माल न्यूट्रिशन से मर गई थी, जिसको कुपोषण बोलते हैं। तो ये एक्चुअली शैतान आपको ऐसे ही मारता है। शैतान आपके सामने नहीं प्रकट होगा जैसा मूवीज़ में दिखाते हैं, वो इसी तरीके से आपको ऐसी मौत देता है जो बहुत भयानक होती है, दर्दनाक होती है। तो एनालिस का केस बिगड़ गया था। और लोगों को ये केस सुनने में इसलिए मज़ा आता है क्योंकि इसके साथ नंबर जुड़े हुए हैं। अगर सोचो इसी के साथ एक आत्मा होती तो शायद उसको इतना ज़्यादा लोग हाइप नहीं देते, इतना ज़्यादा उनको मज़ा नहीं आता। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में है, और गांव के लोग जानते हैं, इसको सवारी बोलते हैं। सवारी? यस, सवारी। सवारी मीन्स कैरियर। हम्म। एक इंसान का शरीर सवारी बन जाता है एक प्रेत आत्मा के लिए। और वो दूसरी प्रेत आत्माओं को बुलावा देता है कि इस शरीर पर कब्ज़ा करना, पोजीशन करना आसान है। मैं घुस चुका हूँ। क्योंकि देखो, जैसे इंसान इंसानों को देख सकते हैं, हम्म। प्रेत आत्माएं भी आपस में एक दूसरे को देख सकती हैं, ठीक है। तो जब वो देखती हैं कि किसी इंसान के अंदर प्रेत आत्मा चली गई है, इसका शरीर अभी कमज़ोर है, तो बाकी भी कब्ज़ा करने की कोशिश करती हैं। और ऐसा नहीं है कि एक शरीर में एक ही आत्मा घुस सकती है। जैसे एनेलिस के शरीर में 6 आत्माएं घुसी थी, मैं विश्वास करता हूँ जो मैं अभी आपको घटना बताने वाला हूँ ना, उसमें लड़के के शरीर में 4 आत्माएं घुसी थी। आज से 3 महीने पहले रात को करीब 3 बजे मुझे फ़ोन आया रोहित का। रोहित शाक्या मेरा रिलेटिव लगता है, वो झांसी में रहता है। उसने मुझसे बोलना चालू किया कि भैया मेरे दोस्त के शरीर में आत्मा घुस गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मुझे लगा शायद ये कुछ प्रैंक कर रहा है, मजाक कर रहा है। तो मैंने हाँ, उससे बोला ये कि अब यार, वही वही है ना, ये आपका यस, रिलेटिव जो नॉन बिलीवर था? यस, ये नॉन बिलीवर था। ये बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। इवन इसको मेरा कंटेंट देखना भी पसंद नहीं था। तो मुझे एकदम से यकीन नहीं आया कि यार ये बंदा जो इस टाइप की बातों पर कभी बिलीव नहीं करता था, ये फ़ोन लाकर बोल रहा है कि मेरे दोस्त के शरीर में आत्मा घुस गई है। रात को 3 साढ़े 3 का टाइम था, पता नहीं, बहुत देर हो, मतलब बहुत लेट हो गया था। फिर फाइनली फिर मैंने सुबह उसको कॉल बैक किया तो उसने मुझे पूरी घटना बताई, पूरी डिटेल में बताई। मैं आपको बताता हूँ। 5 दोस्त थे। रोहित,
नवीन और बाकी 3 दोस्त और थे, और ये सब लोग पार्टी कर रहे थे। इनमें से किसी एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो पार्टी करते करते इनको हो गई देर, मतलब 12 साढ़े 12 बज गए, और बॉयज़ की पार्टी थी जैसी जनरली होती है वही था। तो 12 बजे होने के बाद इन लोगों ने सोचा कि घर तो जाएंगे नहीं अभी, क्योंकि पेरेंट्स डांट लगाएंगे। ये सब लोग जॉब करते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा रहता है कि भाई घर जाऊंगा, पेरेंट्स डांट लगाएंगे, थोड़ा और घूमते फिरते मस्ती करते हैं, चलेंगे। तो इनका एक फार्म लैंड है शहर से थोड़ा सा दूर बाहर, तो वहाँ पर फार्म हाउस अभी बना नहीं है, केवल बाउंड्री वॉल उन लोगों ने उठा रखी। तो ये जनरली वहाँ दिन में जाते थे, तो इन्होंने सोचा चलो वहाँ चलते हैं, वहीं वॉल पर बैठेंगे, मस्ती करेंगे और फिर चलेंगे एक आध घंटे में। 3 बाइक्स थी, 5 लोग थे, ये सब वहाँ पहुँच गए, उन्होंने 1 घंटे वहाँ मस्ती करी। इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि उस फार्म हाउस पर जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ते में थोड़े से खड्डे थे, तो इन लोगों ने एक अच्छा रास्ता चूज़ किया, नई सड़क बनी थी, लेकिन वो रास्ता शमशान घाट से लगा हुआ था, शमशान से होते हुए जाता था। और ये लोग चूँकि इन सब बातों पर विश्वास करते ही नहीं थे, तो ये लोग आराम से चले गए, और पार्टी कर रखी थी तो मौज मस्ती भी कर रहे थे, हंसते हंसाते। तो जो नवीन था वो रास्ते में रुका था और उसने सड़क के किनारे पेशाब की थी। ये सारी बातें मैं आपको शुरुआत में बता रहा हूँ, बट इन सब चीज़ों को उन्होंने बाद में रिकॉग्नाइज़ किया था जब इनके साथ घटनाएं घटने लगी थी। अभी तक तो इन्हें ध्यान ही नहीं दिया था कि चल क्या रहा है। 1 घंटे उन्होंने मस्ती करी, रात को 1:30 बज गए करीब। इन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि नवीन कुछ नहीं बोल रहा, नवीन चुपचाप बैठा हुआ है, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ये लोग इधर उधर की दुनियादारी की बातें कर रहे थे, बट रोहित ने ऑब्जर्व किया कि यार ये चुपचाप नहीं बैठा है, ये कुछ आवाज़ें निकाल रहा है, कुछ अजीब सी गुर्राने की, एक अजीब सी आवाज़ थी। मैंने पूछा भी उससे कि किस टाइप की आवाज़ थी, कुछ एक्सप्लेन करो, तो उसने बोला मैं समझा नहीं सकता आपको। ऐसा लग रहा था कि वो अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकाल रहा, वो बस आवाज़ आ रही थी और बहुत अजीब सी आवाज़ थी, जैसे पेट से निकल रही हो हाँ या कहीं से अजीब सी आवाज़, जैसे टाइप। अंदर से कुछ भारी सी आवाज़ आ रही हो। तो इन लोगों ने शुरू में तो मज़े लिए उसके कि क्या हो गया है ना, चलो इसको घर छोड़ देते हैं। लेकिन फिर इनको लगा कि यार शायद लगता है तबीयत बिगड़ गई है, तो इन लोगों ने उससे पूछा कि भाई क्या इशू है, तो उसने बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। उन्होंने बोला चलो घर चलते हैं। अब सबसे पहला टास्क इन लोगों का था नवीन को उसके घर पर ड्रॉप कर देना। ये लोग जा रहे थे, 3 बाइक्स थी, इन लोगों ने नवीन को पीछे बैठा लिया था। केंद्रीय विद्यालय करके एक जगह है, उसके सामने का रास्ता बहुत सुनसान पड़ता है, और वहीं से करीब 100 मीटर की दूरी पर रोहित का ऑफिस भी था। वहाँ पर जाकर जिस बाइक पर नवीन था वो बाइक बंद हो गई। अब इन लोगों ने नई बाइक खरीदी थी, 2 R15 ली थी, नई ब्रांड न्यू, मुझे मालूम है, ठीक है। तो एक R15 इनकी बंद हो गई, उसकी नंबर प्लेट भी नहीं आई थी, बिल्कुल चकाचक गाड़ी थी, पेट्रोल फुल था, उसमें कोई इशू नहीं था। इन लोगों का होगा लगा होगा कुछ नई गाड़ी है, हो गया होगा कुछ इशू। तो इन लोगों ने क्या किया, नवीन को दूसरी गाड़ी पर बैठा ला और उसके पीछे भी एक बंदे को बैठा दिया। और रोहित ने क्या किया कि वो जो बाइक बंद हो गई थी, वो ऑफिस 100 मीटर दूर था, तो उसने धक्का लाकर गाड़ी वहाँ पर लगा दी। अब बाइक हो गई 2, एक बाइक पर 3 लोग आ गए और एक बाइक पर 2 लोग। जैसे ही बाइक आगे बढ़े जिस पर नवीन बैठा था बीच में, बाइक थोड़ी आगे चल के फिर बंद हो गई। ये दूसरी बाइक दूसरी वाली बाइक बंद हो गई। अब इन लोगों को लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। इन लोगों ने बहुत कोशिश की, गाड़ी चालू कर ली, क्योंकि अब एक बाइक पे तो 5 लोग जा नहीं सकते थे। गाड़ी इन लोगों ने आगे बढ़ाई, पता नहीं सडनली क्या हुआ, जो बाइक चला रहा था बंदा, बता रहा हूँ, वो 6 फीट हाइट थी उसकी, अच्छा खासा मतलब पावरफुल बंदा था। और ये जो नवीन था ना, बहुत दुबला पतला लगा था, बिल्कुल सूखा। बाइक एकदम से इनकी स्किड हो गई, जैसे किसी ने आगे का पहिया चक्का रोक दिया हो, स्किड हो गई, गिर गए, तीनों के पैरों में चोट आ गई। अब ये लोग बहुत परेशान कि भाई क्या चल क्या रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा इनको माइंड में क्लिक होने लग गया था कि ये नॉर्मल नहीं है, ये हमारे साथ बैड लक चल रहा है, कुछ इस टाइप का सोच रहे थे लोग। भूत वूत वाली बात अभी इनके दिमाग में नहीं आई थी। उसके बाद उन लोगों ने गाड़ी आगे बढ़ाई और इन लोगों ने सोचा कि अब नवीन के घर नहीं जाते हैं, क्योंकि इसकी हालत लग रही है थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, इन लोगों को लगा शायद से इसकी तबीयत बिगड़ने वाली है। तो जो एक और लड़का था उसका घर बिल्कुल पास में था, उसके घर ये लोग लेकर जा रहे थे 2 बाइक्स पर। बाइक कब चालू थी, तीनों के घुटने छिल चुके थे जो बाइक चला रहे थे। अब वहाँ पर घर के मोड़ पर एक हनुमान मंदिर था, बहुत छोटा सा मंदिर जिस पर किसी का ध्यान भी नहीं आता था, लेकिन वो बहुत प्राचीन था। अच्छा। ये लोग जैसे ही वहाँ पर टर्न किए तो जो अपना नवीन था वो गाड़ी से कूद गया, बाइक से, हाँ, चलती बाइक से मंदिर, कूद गया। हाँ वो मंदिर क्रॉस नहीं किया उसने, वो वहीं रुक गया। और ज़मीन पर जैसे ही उसके पैर पड़े, ये लोग बताते हैं कि वो कुछ और ही बन गया। मतलब वो नवीन जिसको ये जानते थे, एक दुबला पतला लड़का, एक शांत स्वभाव का लड़का,
उसके शरीर में इतनी अलग एनर्जी आ गई थी कि ये लोग डर गए। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, इन लोगों से ऐसी बात करने लगा कि तुम सबको साथ लेकर जाऊंगा, आज तुम लोग नहीं बचोगे, और मैं यहाँ से आया हूँ। वो बता रहा अपने बारे में कि मैं केंद्रीय विद्यालय से आया हूँ, ये है वो है। और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से दो दो तीन तीन आवाज़ों में चिल्ला रहा, तो आसपास के लोग जाग गए। 2-3 आवाज़ों में चिल्ला रहा है। और उसने अपना सर दीवार से मारना शुरू कर दिया खुद को हार्म पहुंचाने के लिए। तो इतना चीखना चिल्लाना हुआ, तो और रात के करीब बज गए थे अपने 2-2:30 बज गए होंगे इस ये सब होते होते। सब लोग निकल कर आ गए, सब लोग अपनी बालकनियों से झाँक रहे कि क्या नाटक चल रहा है ये, है ना। यहाँ पर ये सब माहौल चल रहा था, तो रोहित ने क्या किया, जिस लड़के के घर पे ले जा रहे थे उनको, उसके मम्मी पापा को कॉल करके बुला लिया। अब ये 4 लड़के और उसके घर वाले मिलकर एक छोटे से बच्चे को, मतलब छोटा सा बच्चा तो नहीं कह सकते, 50 किलो तो वेट होगा ही उसका, है ना, दुबले पतले से को खींच नहीं पा रहे मिलकर सब लोग, उसको मंदिर क्रॉस नहीं करवा पा रहे हैं। ये लोग बता रहे थे कि उसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई, मतलब वो हिल नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि इतना वजन है उसमें। इन लोगों ने कोशिश की कि जैसे उसको नीचे से उसको उठा लो और उठा के सीधे घर में ले चलो, क्योंकि यहाँ तमाशा हो रहा है और ज़्यादा देर तक चला तो शायद लोग पुलिस को भी बुला लें। और ये लोगों ने थोड़ी सी ड्रिंक कर रखी थी, तो इन लोगों को थोड़ा डर भी लग रहा था। तो फाइनली फिर जैसे तैसे करके इसको उठा के ये लोग ले गए, घसीट घसीट के जैसे तैसे करके। लेकिन घर में वो शांत नहीं बैठ रहा। घर में एक बड़ा सा आंगन था, सिर दीवारों पर मारना, चीज़ें तोड़ना फोड़ना, चिल्लाना, एक अलग ही एनर्जी से। तो घर के लोग भी डर गए, तो सबने क्या किया कि इसको पकड़ के खटिया से बांध दो। 2 लोगों ने उसके पैर पकड़े, अलग एक एक पैर को 2 लोगों ने पकड़ा, हाथ पकड़े, और भाई तीसरे बंदे ने बांधना चालू किया। और उसको पूरे घर की जितने दुपट्टे उपट्टे थे, रस्सी ऐसे जनरली घर में तो मिलती नहीं है, दुपट्टे साड़ी जो मिला उससे पूरा हाथ पैर खटिया से उसको बांध दिया। और वो मतलब शांत नहीं हो रहा था, खा जाऊंगा, मार डालूंगा, ले जाऊंगा तुम लोगों को, तुम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब देखता हूँ ये वो। बोले उसको ऐसा ऐसा क्या मतलब नशा था, ऐसा क्या फितूर था। ये लोग समझ गए, अब इनको यकीन आ गया कि ये कुछ सुपर नेचुरल है, मतलब अब कोई डाउट वाली बात ही नहीं थी। और चूंकि जिसके घर पे ले गए थे उनके मम्मी पापा ने बोला कि इसके ऊपर एक साया है। अब इन लोगों ने सारे फ्रेंड्स को फ़ोन लगाना शुरू किया। तो रोहित का फ्रेंड सर्कल एक्चुअली में बहुत बड़ा है, तो सभी को उसने कॉल लगाया कि भाई ऐसा ऐसा कांड हो गया है, कुछ उपाय बताओ, कुछ सोल्यूशन बताओ। क्योंकि अब देखो, जनरली अपने कांटेक्ट में ऐसे तांत्रिक थोड़ी रहते हैं कि भाई मेरे घर में सांप निकल आया है तो सांप मारने वाले का नंबर इंटरनेट पे, लेकिन तांत्रिक वाले के किसी का नंबर किसी के पास नहीं होता। इवन हम बिलीव भी नहीं करते कि ये फ्रॉड ही होंगे। फिर भी जैसे तैसे करके 1-2 लोगों का नंबर निकाल ले। उन लोगों ने फ़ोन पर बताया कि भाई नींबू से ये करो, उसके माथे पर ये लगा दो, कपूर लगा दो, और मतलब जो भी टोटका लोगों ने बताया सब किया, सब फेल। फिर फाइनली एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया, एक मुस्लिम अंकल हैं, उसके मामू लगते थे, वो लड़का भी मुस्लिम था, तो बोला मेरे मामू हेल्प कर सकते हैं, तो आप कॉल लगा लो, ये नंबर है। उन्होंने फ़ोन लगाया, रोहित ने पूरा किस्सा बताया। किस्सा बताते बताते ही उसके मामू, वो जो मामू थे, है ना, उन्होंने बोला कि तुम लोगों की गाड़ी रुक गई थी क्या, बंद हो गई थी क्या। बोले हाँ हाँ। कह लगा तुम्हें ऐसा लगा था कि उस गाड़ी को किसी ने आगे से रोका, गिरी थी, एक्सीडेंट हुआ था। बोले नहीं, वो नहीं, दूसरी हुई थी। तो उन्होंने मतलब रोहित बोल रहा कि यार मैं कैसे बिलीव ही नहीं कर सकता कि एक आदमी जिससे मैंने लाइफ में पहली बार बात की, रात को 3 बजे मैंने उसको फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन उठा लिया और उसको मालूम है कि ऐसा ऐसा हो गया। तो उसने ये बोला कि देखो बेटा, रात के इतने इस टाइम पे मैं बाहर नहीं निकलता, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ों का नॉलेज है। तो मैं यहीं से उसको शांत कर देता हूँ, इतना शांत कर दूंगा कि वो सो जाएगा, तुमको परेशान नहीं करेगा। लेकिन सुबह उसको जैसे ही सूरज उगे तुरंत मेरे पास लेकर आना है। एक्चुअली उनका घर 20-30 किलोमीटर दूर था और रात में वो निकलना अवॉइड ही करते हैं। तो इन लोगों ने बोला ठीक है, बोले उसके हाथ पर बंधे रहने दो। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें मंगाई टोटका करने के लिए, सरसों का तेल, नींबू और जो भी चीज़ें होती हैं। और उन्होंने बोला कि इस फ़ोन को स्पीकर पर रख के इसके कान के पास रखे रहना, मैं जो बोलूँगा इसके कान में आवाज़ जानी चाहिए। अब वो तो फड़फड़ा रहा था, पूरी ताकत लगा रहा था। 2-3 लोगों ने तो खटिया पकड़ के रखी थी कि ऐसा ना हो कि छूट जाए गलती से। तो जैसे ही उन्होंने कुछ बोलना चालू किया अपना उसमें, तो वो धीरे धीरे शांत हो गया, शांत हो गया, शांत हो गया, सो गया। अब इन लोगों को समझ में आ गया कि भाई मतलब सामने वाले व्यक्ति ने ओवर दी फ़ोन पे कॉल के दौरान उस व्यक्ति को शांत कर दिया। उसको पता चल गया कि भाई ऐसी ऐसी घटना हो सकती है। तो इनने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे जो दोस्त है ये बन गया सवारी, इससे कुछ मिस्टेक हो गई है। तो किसने क्या क्या किया था, किसी पेड़ के नीचे इसने मूता था, या कुछ कुछ बोले इसने रास्ते में बाथरूम तो की थी, लेकिन अब पेड़ के नीचे की या नहीं थी वो तो थोड़ी कौन ध्यान देता है कि भाई
दोस्त कहाँ जाकर क्या कर रहा है, अंधेरा था, सब मस्ती कर रहे थे। बोले वहाँ से एक आत्मा चिपकी। बोले हाँ, क्योंकि उसके बाद वो प्लॉट की जो बाउंड्री वॉल थी उस पर बैठ के गुर्रा रहा था। बोले उसके बाद वो जिस रास्ते से तुम चलते हुआ है, हाँ उस रास्ते पे जितनी आत्माएं थी हाँ उनको वो बुलावा देता गया। एक केंद्रीय विद्यालय से चढ़ी होगी। बोले हाँ, वो बोल रहा था कि मैं केंद्रीय विद्यालय से आया हूँ, हाँ। अब नहीं छोड़ूंगा। बोले ऐसे करते करते जो जो तुम्हारे साथ इंसिडेंट होता गया, एक गाड़ी खराब, दूसरी गाड़ी खराब, मंदिर के दर, आत्माएं चिपकती गई। इसके शरीर में 4 आत्माएं हैं। हम्म। तो अभी इसको बांध कर रखो और सावधान रहना, खोलना मत। चाहिए कितना ही रोए, चाहे कितना ही समझाए करे भैया मैं ठीक हो गया हूँ, वो सब धोखा है जब तक सूरज ना हो जाए। हम्म। तो भाई ये सब लोग रात में बैठे रहे, घेर के बैठे जागते रहे रहे, ऐसे, लाइट हाँ। वाइट जला के, और वो सोता रहा। आधे घंटे बाद इन सबकी नींद लग गई और वो जाग गया। अरे बाप रे। और उसने फिर तांडव शुरू कर दिया कि बेवकूफ़ बना रहे थे मुझे, तुम क्या मुझे रोक लोगे। अब इन लोगों की फिर से हालत लुफ होने लगी। उन्होंने तुरंत फिर फ़ोन लगाया कि अंकल ऐसी ऐसी बात हो गई है। उन्होंने फिर सेम वही चीज़ करी। उन्होंने बोला कि वो करेगा, तुम डरो मत, फ़ोन को रख दो स्पीकर पे। उन्होंने फिर उसको शांत कर दिया। अब ये सब होते होते बज गए थे सुबह के 4:30। और मतलब आधे 1 घंटे का टाइम और था। सोते सोते उसके निकल गया और सूरज निकल आया। उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया खुद से कि अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, अब मैं आ रहा हूँ। हम्म। फिर वो आए, उन्होंने उसकी झाड़ फूँक करी, पूरा एक एक चीज़ बताई, समझाई। और उन्होंने ये चीज़ क्लियरली बोली कि कभी भी रात में ऐसी अनजान जगहों पर, खासकर शराब पीकर नहीं आना। शमशान घाट के पास निकलना अवॉइड करो। और अगर जाते भी हो तो एटलीस्ट अपने भगवान का नाम, खुदा का नाम, कुछ भी एक अच्छी चीज़ याद करते चलो। अब तुम इस तरीके से मौज मस्ती कर रहे हो। और कहले भूतों को जो होता है, ये जो बुरी आत्माएं होती हैं ना, इनको ये हंसना, चीखना, चिल्लाना, ये सब चीज़ें इनको डिस्टर्ब करती है। इनको लगता है कि हम इतनी तकलीफ़ें सह रहे हैं और ये मस्ती कर रहे हैं। इवन अपने एक कहावत भी है, जनरली लोगों के यहाँ बोला जाता है, आजकल के मॉडर्न घरों में तो नहीं बोलते, कि ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए। हम्म। ऐसा हमारे यहाँ बोलते हैं कि मतलब जैसे बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे हैं, हंस रहे हैं, ठहाके मार मार के, चीख चीख के, तो घर के बूढ़े बुजुर्ग आके बोलते हैं कि ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसो। वो यही रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देख रही हैं, आपको वो नहीं दिख रही, लेकिन आपके कुछ एक्ट से कहीं वो आप पर क्रोधित हो गई, या कहीं उन्हें मौका मिल गया आपके शरीर पर कब्जा करने का, तो फिर वो पूरा बदला निकाल लेंगे। वो आपकी लाइफ को जहन्नुम बना देंगे। अब एनालिस के साथ एक्चुअली में क्या हुआ था हमको नहीं मालूम। कभी कोई ये नहीं बताता कि एक्चुअली में उसको वो 6 आत्माओं ने पजेस क्यों किया था, हाँ, और उसने क्या काम किया था, उससे क्या मिस्टेक हुई थी। क्योंकि प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं उस वे में, है ना। कम से कम 5 साल तक तो उसको एक अलग बीमारी का इलाज चलता रहा था, राइट। तो ये जो केस है ये 3 महीने पहले हुआ था, है ना। और ये एक्चुअली ये सिमिलर टू एनालिस केस ही है, क्योंकि उसके शरीर में 6 आत्माएं थी, इस लड़के के शरीर में 4 आत्माएं थी। बट ये चूंकि इंडिया में था तो सही हो गया, हाँ। है ना। ये अभी उन लोगों के साथ ही काम करता है, स्टाफ में ही है ना। बट ये सब लोग अब कभी रात को 11:30 के बाद निकलते नहीं, और उस प्लॉट पे तो जाते ही नहीं है, दिन में ही जाएंगे जब भी जाना है। और हिम्मत ही नहीं होगी हिम्मत ही अब नहीं तो, होगी। तो ऐसा किस्सा हो गया है जो इंसान पागल हो गया है बिल्कुल, और वो देख रहे हैं कि चिल्ला रहा है, अलग अलग आवाज़ें निकाल रहा है, और एक रैंडम इंसान जो उसका मामू होता है वो उन्हें सब कुछ बता रहा है कि आपके साथ ये हुआ है। कह रहे हैं हाँ हुआ है। ये तो कमाल की बात है मतलब।